प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आप सबको जल्दी आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मेरा अभिवादन और सलाम कहता हूँ। और एक बार प्रभु का वचन को लेकर आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। उसके कृपा और अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हम लोग देश में और दुनिया भर में दुनिया में जो भी महामारी के समस्या से गुजरते आ रहे हैं, परमेश्वर ने अभी तक हम सबको संभाला और सुरक्षित रखा। इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। और जैसे एक एक दिन इस बीमारी इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, लोग बड़ी अशांति और निराशा में जी रहा है। इस बीमारी के दौरान हम लोग देखते हैं दुनिया के जो भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों के बीच में चर्चा अभी दुनिया का आगे क्या हाल होगा उसके विषय में है। इस लॉकडाउन जैसे एक एक दिन बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया आर्थिक रीति से बहुत बड़ी गिरावट की ओर जा रहा है। इतिहास में इससे पहले भी इस प्रकार की कई दुर्घटना हो चुके हैं और बड़े बीमारी से, ऐसी बड़ी समस्या से निपटते हुए दुनिया यहाँ तक आई है। लेकिन अभी जो महामारी हमारे सामने दुनिया भर में चल रही है, इकोनॉमिस्ट जो कहता है 1920 में जो दुनिया में हुआ ग्रेट डिप्रेशन नाम से 10 साल तक जो आर्थिक समस्या फाइनेंशियल क्राइसिस जो दुनिया में हुई, उसके बराबर का एक समस्या अब हमारे सामने आ रहा है। ग्रेट डिप्रेशन के बारे में हमें इतिहास में पढ़ने के लिए मिलता है। वो धीरे धीरे आर्थिक समस्या दुनिया में शुरू हुई और यूएस के स्टॉक एक्सचेंज जैसे क्रैश हो गया, तो फिर दुनिया भर में लाखों लोगों की नौकरी छूट गई और इकोनॉमी इतने बुरी तरह से टूट गया। फिलहाल हम इस प्रकार की एक समस्या के सामने जा रहा है। अब कोविड-19 के हालतों को देखते हुए आईएमएफ कह रहा है इस बीमारी के कारण बहुत सारे लोगों का नौकरी छूट जाएगा। 2008 से लेकर के 2009 तक जो दुनिया भर में बड़ी मंदी आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस, रिसेशन आए थे, उससे भी बेकार तरीके से ये बीमारी के असर दुनिया के ऊपर पड़ेगी। तो हम लोग देखते हैं पिछले सालों में कई बीमारियां, कई समस्याएं दुनिया भर में आई, लेकिन इतने बड़ी एक बीमारी इससे पहले ये 100 साल के अंदर बहुत ही कम बार हुआ है। हम देखते हैं आज दुनिया के सबसे बड़े
धनिक देश जो अमेरिका है, उसके बाद चाइना, इस प्रकार से जो देश है, तो सबसे बुरी हालत अमेरिका में भी चल रही है। तो आर्थिक रीति से जो भी बहुत ही शक्तिशाली देश कहा जाते हैं, वे लोग बड़े मुश्किल में एक एक दिन निकाल रहे हैं। तो हम बाइबल पढ़ने वाले, प्रभु का वचन को जानने वाले लोग जानते हैं, बड़े बड़े देश जैसे टूट जाते हैं, जैसे गिर जाते हैं, उसके बाद एक सामर्थ्यशाली देश दुनिया के सामने खड़े हो जाएंगे। तो बाइबल इसके विषय में भविष्यवाणी का पुस्तक में हमें बताता है। लेकिन अभी हमारे सामने सवाल यह है, इस प्रकार से एक बड़ी आर्थिक समस्या अगर हमारे सामने आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? आज मैंने पेपर में पढ़ रहे थे, तेलंगाना में एक आदमी ने अपने बेटी को गला काट के मार दिया। पुलिस अरेस्ट करके उससे पूछा तो बता रहा था कि बच्चों को आगे कैसे संभालेंगे, उसका परवरिश करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। अभी से हमारे देश भर में इस प्रकार की घटना शुरू हुई, तो बड़ी आर्थिक समस्या अगर देश भर में आ जाएंगे, जैसे हमारे नौकरियां छूट जाएंगी और जितने लोगों ने बैंक से और कहीं से लोन उठाया है, कर्जा उठाया, वो दे नहीं पाओगे। जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपना बेटे बेटी का शादी का बात हुई, शादी नहीं लगा पा रहे, जो बीमारी के सालों से इलाज करते आ रहे हो, दवाई के लिए नहीं तो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनके पास पैसा नहीं रह जाता है। जो लोगों ने घर का काम शुरू की, आधा तक घर बनाया, बाकी घर का बांधकाम के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और इस प्रकार से अगर देखा जाएंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके पढ़ाई के लिए कॉलेज में नहीं तो हायर स्टडी के लिए कहीं पर भी एडमिशन लिया, 1 साल हुआ, आगे उनको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। इस प्रकार से हम सोचेंगे, ऐसा समस्या लोगों के सामने आएंगे तो लोग क्या करेगा? मालूम है, मानसिक रीति से बड़े निराशा में लोग चले जाएंगे। अभी हम देखते हैं अमेरिका में, जैसे यूरोपियन देश में भी लोग बड़े डिप्रेशन में, और कई समस्या उनको कब्जा करके वे लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। कल शायद दुनिया भर के ये ऐसे क्राइसिस जो हमारे सामने भी आ सकते, तो लोग निराशा में चले जाएंगे, कोई लोग आत्महत्या करेंगे, जिनके पास नहीं है, जिनके पास है तो लूट मार चालू हो जाएगा। तो समाज में एक प्रकार की बड़ी अशांति जरूर आ सकते हैं। इस समय पर कोई लोग खुदकुशी करके, सुसाइड करके अपना जिंदगी को खत्म कर देंगे। लेकिन हमारे सामने का सवाल यह है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, प्रभु का वचन को सुनने वाले, प्रभु का वचन को जानने वाले, हम तभी क्या करोगे? हम जैसे अभी अच्छे सिचुएशन में हम लोग हैं, हमारे पास खाने के लिए है, पहनने के लिए है, रहने की सुविधा है, इसलिए अभी हम बोलेंगे हर हालत में, हर स्थिति में प्रभु के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन इस प्रकार की हकीकतें हमारे सामने आएंगे तो हम क्या करेगा? तभी हम आज के जैसे विश्वास के जीवन के लिए खड़े रह पाएंगे नहीं। ये हम अपने आप से पूछना बहुत ही
जरूरी है। उसके लिए एक ही रास्ता हमारे सामने है, वो ये है, पौलुस प्रेरित ने एफेसस की कलीसिया के लोगों के लिए किया हुआ प्रार्थना, उसमें दूसरा एक प्रार्थना 3 अध्याय में लिखा है। वो प्रार्थना में से एक वचन मैं आपको पढ़कर सुनाने के लिए चाहता हूं। एफेसियों के पत्री 3 अध्याय उसका 16वां वचन है। लिखा है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। पौलुस प्रेरित की यह प्रार्थना हमारे भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाना। मुझे सुनने वाले हर एक विश्वासी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, इन दिनों की लॉकडाउन के समय पर हमारे इनकम बहुत कम हो चुका है। नहीं तो जिन्होंने थोड़ा पैसा सेविंग करके रखा तो वो भी निकाल कर खर्चा किया रहेगा, आपका मन टेंशन में होंगे। हमारे बहुत सारे प्लानिंग बिगड़ते होंगे, लेकिन पवित्र शास्त्र कहते हैं तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करते जाओ। एक विश्वासी के लिए, प्रभु पर विश्वास करने वाले परमेश्वर संतानों के लिए सबसे खास एक बात, उनकी भीतरी मनुष्यत्व सामर्थ्य होना जरूरी है। हमारे जीवन के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग जगह कहां पर होना चाहिए? हमारी भीतरी मनुष्यत्व, हमारी इनर मैन है। और भीतरी मनुष्यत्व बोलने से मालूम है हमारी आत्मा है, क्योंकि बाइबल कहती है हमारी आत्मा, प्राण और शरीर। वो आत्मा बलवंत होना बहुत ही जरूरी है। तो आत्मा बलवंत होने के लिए परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं, जब जब कोई व्यक्ति उनके भीतरी मनुष्यत्व कमजोर हुए तब वे प्रभु से दूर हुआ, शैतान उसके ऊपर हमला किया, उसको परमेश्वर से दूर लेकर गए। तो ये लॉकडाउन के समय पर परमेश्वर ने कृपा करके लॉकडाउन से पहले जितना वचन की सुविधा हमें मिलती है उससे बहुत ज्यादा अवसर परमेश्वर ने देता है कि एक ही मकसद से हमारे भीतरी मनुष्यत्व बलवंत हो जाए। अभी बहुत सारे चर्च में हर दिन बाइबल स्टडी है, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को परमेश्वर के वचन इतने सारे हमारे लिए उपलब्ध है। तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर चाहते कि इस समय पर प्रभु के लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा और सामर्थ्य बनना परमेश्वर चाहता है। हम किस प्रकार से हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत कर सकता है, उसके लिए पवित्र शास्त्र से कुछ वचन आपके सामने पढ़ने के लिए मैं चाहता हूं। प्रेरितों के काम के पुस्तक 1 अध्याय 8 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तुम सामर्थ्य पाओगे। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु का ग्रहण किया, उद्धार पाया, तब से लेकर के परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर वास करते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र 3:16 में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है। तो हम भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य बनाने के लिए सर्वप्रथम हमारे अंदर वास करने वाला परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा को बलवंत करना है। वो कैसे संभव होगा? उसके लिए हमारे अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा को हमारे अंदर और आजादी हमें देना ही पड़ेगा। उसके लिए परमेश्वर के वचन में से हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह के चेले लोग प्रभु यीशु को जब गदस महीने में अरेस्ट किया तब वे सब भागे, लेकिन पेंटकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाए हुए चेले लोगों ने
आगे कभी भी उनके समस्या में भागा नहीं। वे आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक यीशु के लिए खड़े रहा। उसका कारण यही था, पवित्र आत्मा के द्वारा वे लोगों ने भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य बनाया। उसके एक उदाहरण हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम का पुस्तक 4 अध्याय में, 4 अध्याय के 24 और 21 वचन में हम पढ़ते हैं, पतरस और यूहन्ना को यहूदी लोगों ने जब पकड़कर यीशु मसीह का प्रचार बंद करने के लिए धमकी दी और उन्हें उपद्रव किया, वे लोगों ने भाई लोगों के पास आया करके वचन में लिखा है, वहां पर आए सब लोग मिल करके बैठे और प्रार्थना किया, परमेश्वर की स्तुति महिमा किया। 31 वचन में लिखा है, वे और सामर्थ्य से और हिम्मत से प्रभु की वचन की सेवकाई किया, परमेश्वर के कार्य किया। तो भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रार्थना और आराधना है। जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, जो व्यक्ति आराधना करते हैं, उनके आत्मिक मनुष्य, उनके भीतरी मनुष्य बलवंत होते जाते हैं। हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीहा के विषय में लूका के सुसमाचार 4:1 में लिखा, यीशु आत्मा के सामर्थ्य से गिरिल की ओर चले। आत्मा की सामर्थ्य, हमारे आत्मा में परमेश्वर की आत्मा जब पूरे सामर्थ्य से, पूरी आजादी से काम करते हैं, तब हम भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य हो जाते हैं। यशायाह का पुस्तक में 40 के 31 वचन हमें मालूम है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाते जा रहे हैं। यहोवा की बाट जोने बोलेगा तो हम हमारे भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य बनाने के लिए मजबूरी से जानबूझकर परमेश्वर के चरणों पर बैठना ही होगा। उसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थना के बदले प्रार्थना ही है और कुछ नहीं है, आराधना के बदले आराधना ही है। तो प्रार्थना और आराधना के लिए जब तक हम समय अलग नहीं करोगे, हम नहीं जानते हुए भी हमारे भीतरी मनुष्यत्व कमजोर होते जा रहा है। पौलुस प्रेरित कोरिन्थियों के दूसरे पत्री में 4 अध्याय में इस प्रकार से कहते हैं, हमें मालूम है 4 अध्याय का 7 से लेकर के प्रेरित पौलुस कहते हैं, दूसरे कोरिन्थियों के पत्री अध्याय 4 उसका 7 से, परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। तो मिट्टी के बर्तन बोलने से हमारे शरीर, इस शरीर के अंदर एक असीम सामर्थ्य जो कभी नाप नहीं सकते, इमेशरेबल पावर है। वो सामर्थ्य परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा। पौलुस के उस सामर्थ्य के कारण क्या हुआ, पौलुस कहते हैं, हम चारे मोह से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराशा नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार की समस्या को सामना करते हुए वहां पर खड़े रखने के लिए परमेश्वर के दास पौलुस को वो भीतरी मनुष्यत्व सामर्थ्य दिया, उसके लिए सहायता किया। फिलिपियों के पत्र में पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु के वचन में बहुत सारे उदाहरण इस विषय पर हम लोग देखने के लिए मिलेंगे। मैं आप लोगों से ये विनती करता हूं, आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं, देखिए दिन बहुत ही बुरे हैं। जैसे हम समझता है ये खेलने के लिए, मजाक के लिए समय नहीं है। अगर हम समय को बर्बाद करोगे, अगर हम समय को चिंता नहीं करते हैं, ऐसा कल एक दिन हमारे सामने आ सकते हैं, प्रभु के वचन के लिए खड़े रहना हमारे लिए मुश्किल होगा। नहीं तो हम लोग भी आत्महत्या के लिए सोचेंगे, हम लोग भी प्रभु का वचन को तोड़ने का मन करेंगे। ऐसा ना होने के लिए अभी से अगर हमको लगता है
हमारी आत्मिक सामर्थ्य कम हुए हैं, हम और प्रार्थना करें, और आराधना करें, और उपवास करें, और हमारे भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य बनाए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं। प्रभु के वचन में हम लोग दूसरा जो देखता है, एक व्यक्ति कैसे सामर्थ्य बन सकता है। एक उदाहरण बोलता हूं आपको। मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय में 24 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर हमारे प्रभु यीशु ने एक बड़े अच्छा दृष्टांत कहा 2 मनुष्यों के बारे में। उसमें एक मनुष्य जो है, दोनों जन घर बनाए, एक मनुष्य जो है चट्टान पर नींव डालकर घर बनाए। यीशु ने कहा, जो मेरे वचन को सुनकर मेरे वचन को मानते हैं उस मनुष्य के बराबर है। क्योंकि जब बाढ़ आया, तूफान आए, आंधी आए, वो घर पर पड़ा लेकिन लगा तो वो गिरा नहीं। दूसरा एक सोर्स है हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करने के लिए, प्रभु के वचन हमारे अंदर रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन से हमारा मन को भर दे। प्रभु यीशु ने कहा, हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ते हैं, यीशु ने मत्ती के सुसमाचार में और लूका के सुसमाचार में इस वचन को बताया है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से भी जीवित रहता है। कई सारे लोगों की मन में, उनके भीतरी मनुष्यत्व में वचन नहीं है। जिनके पास वचन नहीं है वे कमजोर हो जाता है। देखिए, पहला प्रार्थना और आराधना, दूसरा जो है परमेश्वर का वचन। इन दिनों में हम उसके लिए ज्यादा समय ले करें। हमें से कोई ऐसे नहीं बोले कि मुझे मालूम नहीं था। जो लोगों ने इस प्रकार से अपने भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत किया है, वे लोग क्या कहेंगे? उस प्रकार से बल पाया हुआ व्यक्ति कहने वाला वचन है। भजन संगीता में 46वां भजन संगीता में लिखा है, परमेश्वर हमारे शरण स्थान और बल है, संकट में सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, पहाड़ उसकी बाट से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान की पवित्र निवास में आनंद होता है। देखिए, वो व्यक्ति हर परिस्थिति में सामर्थ्य रहता है। वो अपने बुरी हालतों को देखते हुए कभी नहीं डरता है। और उस प्रकार से हम लोग देखते हैं पुराना नियम में परमेश्वर के दास हबक्कुक के नबी क्या कहते हैं? उनके अंदर का मनुष्य सामर्थ्य होने से, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना धानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा आदि प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारा बल मूल है। देखिए, इस प्रकार से हम भी हर एक स्थिति में खड़े रहना बहुत ही जरूरी है। हमारा परमेश्वर हमें पहले से चेतावनी देते हैं, हमें समझाता है, हमारे प्रभु जल्दी आ रहा है, उसके आगमन के लिए हमको तैयार रहेंगे, उसके हाथों के नीचे हम दीन और नम्र रहेंगे। पवित्र आत्मा हमारे साथ सहायता करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष करे।